हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पजल्स जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 15 मार्क्स। इससे पहले मैंने आपको सारे पजल की वैरायटी करा चुका हूँ। सर्कल बेस्ड पजल पढ़ा चुका हूँ, रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल पढ़ा चुका हूँ, फ्लोर बेस्ड पजल पढ़ा चुका हूँ, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ, फेसिंग साउथ, सारे A to Z पजल आपको पढ़ा चुका हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम के अंदर कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो आज मैं कुछ पजल लेने वाला हूँ, फ्लोर बेस्ड पजल लेने वाला हूँ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पजल है, सारे एग्जाम के रिलेटेड, सारे के सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। IBPS क्लर्क 2020 जो 5 दिसंबर को पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेशन है, प्रॉपरली देखिए मैं कैसे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, देखिए पहले एकदम प्रॉपरली रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देयर आर 8 पर्सन्स ABCDEFGH लिविंग ऑन 8 फ्लोर बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। ठीक है, तो प्रॉपरली डायग्राम बना दो और हमेशा जो है दो डायग्राम बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अभी देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 और हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेनी। ठीक है, आया समझ में कैसे? अभी देखो प्रॉपरली रीडिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा क्लू हमें मिलेगा जो इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट। F लिव्स ऑन फ्लोर नंबर फ्लोर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दी है, F लिव्स ऑन फ्लोर नंबर फ्लोर। एग्जैक्ट हमें पता चल गया कौन से में फ्लोर में जो F रहता है। ठीक है, G लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो 6 फ्लोर, 6 फ्लोर के नीचे जो भी ऑड नंबर फ्लोर हो गए उसमें G रहता है। अभी एक G 6 के नीचे कौन सा ऑड नंबर है? 5 and 3 and 1। तो मैं अगर सपोज G को 3 में बिठा रहा हूँ और दूसरा G को अगर मैं 1 में बिठा रहा हूँ, देखते 5 में देखते, अगर 5 का बैठेगा बाद में तो 5 बिठा लेंगे। D लिव्स ऑन उसके बाद क्या? D लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, G लिव्स बिलो द वन हु बट नॉट बिलो। ठीक है, D लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट बिलो G's फ्लोर। D लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट बिलो G's फ्लोर। D भी जो है ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, पर G के नीचे नहीं रहता है, G के ऊपर रहता है। ठीक है, अब वो कहीं भी बैठ सकता है, 7 बैठ सकता है, 5 बैठ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, अगर सपोज मैं G को यहाँ बिठा रहा हूँ, एक जगह 7 में बिठा रहा हूँ, एक जगह 5 में बिठा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं अभी कैसा बैठता है। उसके बाद ओके, देर इज वन पर्सन लिविंग बिटवीन C एंड A। देर इज वन पर्सन C एंड A के बीच में एक का गैप है एंड A who lives just above E, A who lives just above E। ठीक है, अभी देखो दो फ्लोर कहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है। अगर मैं A और E को यहाँ बिठाऊंगा तो यहाँ पर C होना चाहिए, जबकि यहाँ पर C नहीं है, आपको ऑलरेडी F दिया गया है। अगर मैं सपोज A को यहाँ बिठा रहा हूँ, E को यहाँ बिठा रहा हूँ, A और C में एक का गैप होना चाहिए, तो ये प्रॉपरली बैठ रहा है। ठीक है, नॉट मोर देन 2 पर्सन्स लिव बिटवीन A एंड G। A और G के बीच में दो तो बैठ सकते हैं, पर दो से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, देखो अभी B लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव H। B जो है इमीडिएटली अबव किसके रहता है? H के रहता है। तो एक्जैक्टली ये मिल गया, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी होगी, ये होगी रॉन्ग। ठीक है, हमारी ये पॉसिबिलिटी प्रॉपरली करेक्ट हो गई। ठीक है, प्रॉपरली रीडिंग करते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं हमारा आंसर प्रॉपरली बैठा है कि नहीं। F लिव्स ऑन फ्लोर नंबर फ्लोर, F लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, वो भी सही बैठा है। G लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो 6 नंबर फ्लोर, 6 के नीचे जितने भी ऑड नंबर फ्लोर है उसमें G बैठा है। मैंने यहाँ पर एक 3 में बिठाने की कोशिश की, यहाँ पर 1 में बिठाने की कोशिश की। ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर आपको पता होगा 1 3 5 7, आपको ऑड नंबर पता होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? D लिव्स वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर, D भी कहीं ना कहीं ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, पर वो G के नीचे रहता है, सॉरी G के ऊपर रहता है, G के नीचे नहीं रहता। ठीक है, G के नीचे D नहीं रहता, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए था, D आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ D जो है वो भी ऑड नंबर फ्लोर्स में रहता है, पर वो G के ऊपर रहता है, G के नीचे नहीं रहता। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, वन पर्सन लिविंग बिटवीन C एंड A, C और A के बीच में एक का गैप है और A के इमीडिएट नीचे कौन रहता है? वो E रहता है, वो भी सही है। B लिव्स ऑन अ फ्लोर नंबर इमीडिएटली अबव H, B जो है H के इमीडिएटली अबव रहता है, वो भी सही है। C लिव्स ऑन द फ्लोर अबव A, C लिव्स ऑन द फ्लोर अबव A, C जो है A के ऊपर रहता है, पर इमीडिएटली अबव बताया क्या? पर ऊपर रहता है, बस इतना बोलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नॉट मोर देन 2 पर्सन्स लिव बिटवीन A एंड G, नॉट मोर देन 2 पर्सन्स लिविंग बिटवीन A एंड G, दो कम से कम दो, एक, उससे ज़्यादा नहीं, इतना बोला है A और G के बीच में। ठीक है, इसका मतलब ये। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ऑन विच ऑफ द फ्लोर G लिव्स, G कौन से नंबर फ्लोर में रहता है? G रहता है 3rd नंबर फ्लोर में, G रहता है 3rd नंबर फ्लोर में। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन D एंड C, D एंड C के बीच में कितने पर्सन गैप है? नो वन, मतलब किसी का गैप नहीं। ठीक है, इफ C रिलेटेड टू A, इफ C रिलेटेड टू A इन द सेम वे D रिलेटेड टू E, इन द सेम वे D रिलेटेड टू E, मतलब C और A के बीच में एक का गैप है, उसी तरह D और E के बीच में एक का गैप है, तो उसी तरह F किससे रिलेट कर रहा है? F का रिलेशन होगा B के साथ। ठीक है, हमें ऐसा फाइंड करना है, जैसे C और A के बीच में एक का गैप है, उसी तरह D और E के बीच में एक का गैप है, उसी तरह हमें
और ऐसा कौन सा बस है जिसके बीच में एक का गैप है, तो एफ और बी के बीच में एक का गैप है, तो ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो एफ रिलेटेड टू बी। ठीक है, इसका आंसर बी आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक में मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कैसे सॉल्व करते, प्रॉपर्ली कैसे डायग्राम ड्रॉ करने का, हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेने की, एक पॉसिबिलिटी में गलती नहीं करने की, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी लेके चेक करोगे तो आपका आंसर नहीं बैठेगा। ठीक है, हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेने की, कई जगह एक में नहीं बैठा तो सेकंड में ऑब्वियसली बात है बैठ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली मैंने आपको डायग्राम समझाया कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसी बेस पे आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, मैंने एटलीस्ट 3 क्वेश्चन को करा है, मैंने एग्जाम के अंदर आपको 5 क्वेश्चन फेस करने मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।